में हो, अगर मेरी बात उन तक जा रही है तो जरा होश में हो करके किताब को पढ़ लें। प्रॉफिट मोहम्मद साहब जो मुसलमान 1400 साल पहले अपने प्रॉफिट मोहम्मद के सगे नहीं हुए, वो आपके सगे होंगे। ये कोई आपको लगता हो कि मार काट का मामला आज है। प्रॉफिट मोहम्मद साहब के दामाद इमाम अली की हत्या मस्जिद में मुसलमानों ने गर्दन काट के की थी। प्रॉफिट मोहम्मद साहब की बेटी अली की पत्नी फातिमा की हत्या उनके घर में आग लगा करके मार के की थी। प्रॉफिट मोहम्मद के नवासे अली के बेटे फातिमा के बेटे हसन और हुसैन करबला के मैदान में गला रेत करके कलमा पढ़ के नारे तकबीर अल्लाह अकबर के करके उनकी गर्दन काटी गई थी। वहां कोई आरएसएस का रामलाल श्यामलाल नहीं गया था। इस्लाम का पहला खलीफा अबू बकर, दूसरा उमर, तीसरा उनका खलीफा, हर खलीफा की हत्या हुई। उसमें क्या हम शामिल थे? जिसकी उत्पत्ति ही कत्लो गारत से हुई हो, उनको आप भाई बना के घर में रखना चाहते हैं तो आपसे बड़ा पागलपन का दौरा किसी को नहीं पड़ा। दुनिया ने इलाज ढूंढा, आप नहीं ढूंढना चाहते। और आप चाहते हैं कि सत्ता पे हम जिसे बिठा दें बस वही ढूंढे। दुनिया में याद रखिएगा, सत्ताएं बहुत छोटी सी होती हैं, देश उससे थोड़ा बड़ा होता है। जो लोग सत्ताओं संगठनों पे निर्भर रहते हैं वो अपना पुरुषार्थ समाप्त कर देते हैं। उनको लगता है कि हमारे ऊपर होने वाले अत्याचार के बारे में सरकार की जिम्मेदारी है कि हमारे ऊपर जो हमला हुआ है उस हमले का प्रतिकार सरकार करे, कानून करे। और ये बात हमारे अपने लोगों ने हमसे झूठ बोली, साहित्यकारों ने झूठ बोली, हिंदुओं के ठेकेदारों ने झूठ बोली। और ये सिलसिला बंद नहीं हुआ। ये उतना ही बड़ा जुर्म है कि कोई मां अपने उस छोटे से बच्चे को, जिसको कुछ पता नहीं है, उसे ज्ञान नहीं है, अपने स्वार्थ में दूध पिलाने की जगह जहर पिला दे। यह इतना बड़ा जघन्य अपराध हुआ है और हमारे साथ ही हुआ है। इसलिए मैंने शुरू में कहा, लालच मनुष्य के जीवन की पहली वो सीढ़ी है कि जब आप में लालच पैदा हो जाता है, मुझे कुछ मिल जाएगा, मुझे कुछ अन्याय सह के कुछ मिल जाएगा, ये लालच आपके अंदर शत्रु बोध समाप्त करती है। ये लालच आपके अंदर उस चीज को प्राप्त करने की लालसा में कायरता पैदा करता है। और एक कायर समाज अपनी उस तथाकथित मनोकामना को पूरा करने के लिए समझौतावादी हो जाता है। और समझौता करने वाले लोग शत्रु के साथ लड़ते नहीं हैं, रास्ता ढूंढते हैं कि इस शत्रु से बचने के लिए कौन सा रास्ता किया जाए। कुछ लोग अपनी बेटियों की शादी करके वो रास्ता ढूंढ रहे हैं, कुछ लोग उसका प्रतिकार कर रहे हैं। यह युद्ध तलवार से लड़े जाने वाला नहीं है। सनातनी हिंदू बौद्धिक रूप से उसको अपंग बनाया गया है। दूसरे का कोई मर जाए तो हम उसकी चिंता करते हैं, लेकिन हम इतनी घिनौनी
राजनीति में इतनी छोटी मानसिकता में फंसे हुए हैं। शर्मा जी के घर में आग लगेगी तो वर्मा जी क्यों जाएंगे? वर्मा जी के घर में आग लगेगी तो यादव जी क्यों जाएंगे? और हर एक के घर में एक दिन आग लगनी है, यह तय है। अगर आप इस बीमारी से बाहर निकल गए होते तो अगर किसी के इस पूरे शहर में अगर यह खबर पता चल जाए कि रात के 2 बजे किसी इलाके में जिहादियों ने आग लगा दी है, 5.5 करोड़ इस राज्य की जनसंख्या है। आपके अकेले इस शहर की जनसंख्या 31 लाख है। 28 लाख में से 5 लाख लोग रात के 2 बजे भी अगर वहां चले जाएंगे, अगले 50 साल तक कोई जिहादी आग लगाने की हिम्मत नहीं करेगा, नहीं करेगा। इसलिए मैं आपके सामने जो चुनौतियां हैं उसका जिक्र इसलिए करना चाहता हूं। यह अगर मैं नहीं करूंगा तो मुझे लगेगा कि जिस मकसद से मैं आया हूं वो पूरा नहीं होगा। आज आपके सामने ऐसी चुनौतियां आपकी कायरता के सामने खड़ी हो गई हैं कि आज अगर आप आज नहीं लड़े, आज मतलब आज 100 साल नहीं, 50 साल नहीं, जो स्थिति है, जो मुझे दीवार पे लिखा नजर आ रहा है, मुझे सिर्फ यही मेरी चाहत है कि वो आपको भी नजर आए। जो मैं देख रहा हूं, इसलिए मैंने सोच समझ करके कर्नल RS सिंह, सुशील पंडित और मेजर जनरल GD बख्शी के कहने से सुख सुविधाओं वाला अपना जीवन छोड़ा मैंने, क्योंकि मैं उस सत्ता और व्यवस्था को जानता हूं, उस फिलॉसफी को जानता हूं। इसलिए मुझे रात में नींद नहीं आती है, मुझे नींद उड़ जाती है मेरी। मैं रात के 2 बजे भी कुछ लिखने लगता हूं और सोचता हूं कि कल कहां मुझे जाना है, वहां मैं ये बात बोलूंगा, क्योंकि उसके बोलने के मूल में मेरा अपना स्वार्थ नहीं होता, स्वार्थ सिर्फ राष्ट्र होता है। इसलिए मुझे नींद नहीं आती है। मुझे मकान की चिंता नहीं है, मुझे कार की चिंता नहीं है। इत्तेफाक से ये दोनों मेरे पास नहीं है। मुझे लगता है बहुत इस भारत राष्ट्र के पास 10 से 15 साल का समय बचा।